दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ते। उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य नहीं हैं। हालात बिगड़ चुके हैं। गौ तस्करों ने गोरखपुर में आज सुबह एक माफ कीजिए कल रात को ही गोरखपुर में गौ तस्करों ने एक मेडिकल की तरह तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की जान ले ली थी। उसके बाद बड़ा बवाल मचा। तो दिन में खबर आई कि एक पुलिस और वकीलों के बीच में वाराणसी में विवाद चल रहा है संडे के दिन से ही। संडे के दिन सबसे पहले एक वकील साहब अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे शहर के प्रमुख चौराहे छत्ता चौराहे पर। एक इंस्पेक्टर ने उनको बुरी तरह से मारा, उनकी पत्नी को भी मारा। फिर वो एडमिट हुए तो बड़ा बवाल मचा था। और आज जो है कचहरी में वकीलों ने एक मिर्जा एक थाने के दूसरे दरोगा को बुरी तरह से मारा। तो वकील और ये किस्सा आ गया। फिर जो मैंने आपको किस्सा बताया गोरखपुर का, अभी इसी बीच बलिया में खबर आई कि बलिया से एक बड़ी खबर आई है कि एक प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल अपनी शिक्षिका के साथ जा रहे थे। उनकी साथ की शिक्षिका की सोना के चैन कुछ बदमाश लूटना चाहते थे, तो उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। तो बिल्थरा रोड पे प्रिंसिपल देवेंद्र यादव की जान चली गई। हालात एकदम से असामान्य है उत्तर प्रदेश में। महीने की शुरुआत में 1 सितंबर को एबीवीपी के छात्रों पर बाराबंकी में बाराबंकी पुलिस ने इस कदर लाठीचार्ज किया कि बड़ा बवाल मच गया था। पूरे प्रदेश में एबीवीपी के छात्रों ने 1 हफ्ते तक धरना प्रदर्शन किया एवं यहाँ तक योगी जी के खिलाफ नारे लगाए। और उसमें पता चला संघ ने जब इंटरफेयर किया तब योगी जी का एक कार्यक्रम था 6 सितंबर को, माफ कीजिएगा 7 सितंबर को लखनऊ की राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि वो छात्र संसद थी। उसमें यूपी के छात्रों को इनवाइट किया गया था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि बाद में संघ के को इंटरफेयर करना पड़ा और योगी और एबीवीपी के छात्रों के बीच मुलाकात हुई। उसके बाद कुछ मामला ठंडा ही पड़ा था कि 9 तारीख को गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था एक थाने में, मोहम्मदाबाद विधानसभा के नौरत थाने में। वहां बवाल हो गया तो पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी का एक दिव्यांग कार्यकर्ता की जान चली गई। उसको लेके बड़ा बवाल हुआ और उत्तर प्रदेश में हर तरफ से सिर्फ नेगेटिव खबरें आ रही है। इसी बीच और गाजीपुर की घटना में भी जो 11 तारीख की सुबह ये खबर आई थी कि गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से भाजपा के कार्यकर्ता एक उपाध्याय जी थी, जोगू उपाध्याय, उनकी जान चली गई थी, दिव्यांग। उस मामले में भी एक बड़े मंत्री ने जब डीजीपी को फोन किया और वो वीडियोस जब गृह मंत्री तक पहुंचे उसकी पिटाई के, तब जाके गाजीपुर के पुलिस कप्तान ने उस थाने के इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड किया था। खैर उस मामले में एसआईटी बन गई है। लेकिन जो हालात हुए हैं कि सोचिए गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी की जान ले रहे हैं, वो भी किस जिले में, गोरखपुर जिले में। तो ऐसे हालात में शाम को एक खबर आती है केशव मौर्य के ट्विटर हैंडल पे कि वो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात आज हुई है। तो ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है क्योंकि मुझसे कई लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार पूछ रहे थे कि भाई साहब नवरात्र में लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि एक चर्चा लगातार चल रही है कि योगी जी से भाजपा की दिल्ली की सरकार खुश नहीं है। और ये इसके देखिए 2-3 बिंदु भी आपको समझ में आते हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी को मिलने का टाइम नहीं दिया था, बड़ी मुश्किल से उनकी मुलाकात हुई थी 19 जुलाई को, 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली आवास पे। उसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब वाराणसी आए थे तो उनको रिसीव करने के लिए गवर्नर गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गए थे, योगी जी को वहां नहीं उपस्थित थे। हाँ ये ठीक है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री आए थे 11 तारीख को तो योगी जी वहां उपस्थित थे। तो इसी बीच ये जो अब ये फोटो लग गई है, जो फोटो है अमित शाह से केशव मौर्य की मुलाकात, देखिए इसके बड़े मायने हैं, बड़े मायने हैं। सुबह से कल रात को सोचिए कि गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर पिपराइच है, वहां गौ तस्करों ने एक
दीपक गुप्ता नामक एमबीबीएस की तैयारी कर रहे, नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की जान ले ली थी। और वहां पे गजब गांव वालों और गौ तस्करों के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई। पुलिस देर से पहुंची और उसके बाद आज सुबह वहां 5 घंटे तक ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर रखा था। और कई बार पथराव हुआ ग्रामीण और पुलिस कर्मियों के बीच में। एक एसपी लेवल के अधिकारी को चोट लगी है, वहां के थानेदार को चोट लगी है। हालात इतनी बिगड़ गए कि शाम को अमिताभ यस वहां पहुंचे हैं। अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। और मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को गोरखपुर क्यों जाना पड़ा, जबकि गोरखपुर में डीजी खुद ऑलरेडी पोस्टेड है, आईजी है, डीआईजी हैं। और हफ्ते में 2 दिन खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर रहते हैं। तो गोरखपुर में इतना बवाल क्यों मचा? पुलिस तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे, माफ कीजिएगा, पशु तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए कि वो किसी की जान ले रहे हैं? और अब अमिताभ यस पहुंच गए हैं तो नैरेटिव मीडिया के जरिए गढ़ने की कोशिश की जा रही है। कोई इसमें रामपुर का कनेक्शन बता रहा है, कोई इसमें कनेक्शन बता रहा है बिहार का। तो ये हालात सामान्य नहीं है। एबीपी को लेके जिस तरह से एबीपी ने योगी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नारेबाजी की और एबीपी बीजेपी का आरएसएस का छात्र संगठन है। और लगातार योगी सरकार के विधायक और मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की खासकर पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर जो कि हमेशा से ही बड़े प्रखर मुखर विधायक माने जाते हैं गाजियाबाद लोनी के, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि 2.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है चौकी, पुलिस चौकी का उन्होंने आरोप लगाया। कई और तो और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और तेज तर्रार नेता रहे अपने जमाने में, छात्र नेता रहे राम इकबाल सिंह ने तो कह दिया कि भैया इस सरकार में पुलिस अधिकारियों पर कोई या बड़े डीएम एसपी पे योगी जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि इस तरह की घटना जब अखिलेश यादव के शासनकाल में होते थे तो सबसे पहले डीएमएसपी के ऊपर कार्रवाई होती, उनको सस्पेंड किया जाता था या उनका तबादला होता था। उन्होंने बलिया की घटना का जिक्र किया था कि फेफना में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बलिया के बीजेपी के विधायक उपेंद्र तिवारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे थाने पे, वहां कुछ हिंसा हो गई, पुलिस ने बल प्रयोग किया और उस पुलिस की वजह से एक विवेक राय नाम कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। तो अखिलेश यादव ने तुरंत वहां के डीएम और एसपी को सस्पेंड करके उनका ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन गाजीपुर में देखिए भाजपा कार्यकर्ता भाजपा की सरकार में उसकी जान चली जाती है और अब तक डीएम एसपी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हालात इतने बिगड़ गए हैं। और अमित शाह का बुलाना, देखिए केशव मौर्य खुद तो गए नहीं होंगे, अमित शाह मोदी से आप तभी मिल सकते हैं जब उनके यहाँ से समय दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में अमित शाह ने केशव मौर्य को बुलाया है और केशव मौर्य ने खुद इस फोटो को ट्वीट करके जानकारी दी है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर पे अब सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। बाढ़ में भी बहुत बुरे हालात थे, भी बाढ़ उत्तर प्रदेश में 3 बार बाढ़ आ चुकी है, सड़कों का बुरा हाल है। तो क्या ऐसा होने वाला है कि देखिए चर्चा चल रही है, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। राम इकबाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई मुख्यमंत्री को तो तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद ही बदल देना चाहिए था। लेकिन सुबुगाहट है, अब बदलाव होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। लेकिन दर्शकों को मैं एक बात याद दिला दूं कि अमित शाह ने एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जब माफ कीजिएगा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जब 60,000 सिपाहियों की भर्ती का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। तो उस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरे अभिन्न मित्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ये जो नाम लिया था और उसके बाद वो लगातार केशव जी ने, केशव जी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, जो केशव जी ने बार बार ये कहा था, 2024 की हार के बाद भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बार बार। और एबीपी वाले मामले में जो एबीपी के छात्र घायल हुए थे पुलिस की पिटाई से, उस पुलिस की पिटाई में भी नाम आया था एक नौकरशाह है संजय प्रसाद, जो योगी के बड़े करीबी माने जाते हैं।
संजय प्रसाद को योगी जी ने कई विभागों का चार्ज दे रखा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी प्रमुख सचिव हैं और प्रमुख सचिव गृह विभाग भी हैं। और तो उनका नाम भी आया था क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों को पीटा गया था उस यूनिवर्सिटी के चांसलर के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो इसको लेकर भरी का भी काफ़ी जिक्र था कि वहाँ कई छात्रों का कहना था कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर तो ऊपर से आदेश था। तो एक तो एबीवीपी का विद्रोह प्लस गाजीपुर में भाजपा नेताओं में अभी भी आक्रोश है कि किस तरह से उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्हीं की सरकार में उनको पीट पीट के उनकी जान ले ली गई। तो ये जो हालात उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं हो, प्लस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये दावा करती है कि वो गौओं का संरक्षण करती है, गाय को माता के समान मानती है और गौ तस्कर यहाँ सक्रिय हैं और सिर्फ सक्रिय, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि गौ तस्करों को रोकने वाले, उनको चैलेंज करने वाले युवा को बेरहमी से वो लोग मार देते हैं। तो और जिस तरह के हालात गोरखपुर में, आप सोचिए कि गोरखपुर जहाँ खुद एडीजी रहता है, वहाँ आईजी जोन रहते हैं, वहाँ डीआईजी रहते हैं, एसएसपी है, और ये पहला हादसा नहीं हुआ है गोरखपुर में। इसके पहले जो पुलिस के सिपाही भर्ती हुई थी, महिला पुलिस सिपाही की भर्ती हुई थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी पीएससी के उसमें, और वहाँ पे लड़कियों ने जो ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल, महिला पुलिस को, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था कि वहाँ तमाम सुविधाएं नहीं थी और एक वहाँ पे उनका जो ट्रेनिंग दिलाने वाला आ रही था उनके साथ बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था, उसमें भी बड़ा बवाल हुआ था। तो तमाम अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। तो गोरखपुर में भी योगी अगर कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, बनारस का मैंने अलग किस्सा आपको बताया, हर जगह से, लखनऊ का किस्सा मैंने अलग बताया कि लखनऊ में जो एपी लखनऊ के बगल का ही मामला है, बेसिकली जहां बाराबंकी में मामला हुआ था वहां से लखनऊ जिले की सीमा 5 किलोमीटर भी नहीं है। तो हालात उत्तर प्रदेश में एक तरह से योगी सरकार के लिए बेकाबू है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार एक तो कानून व्यवस्था पे बड़ी मजबूती से सवाल उठा रहे हैं और योगी जी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो अधिकारियों के मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। तो यूपी के इन बिगड़े हालातों के बीच दिल्ली में केशव मौर्य से अमित शाह, मतलब बात को समझिए, यूपी में बिगड़े हालात के बीच दिल्ली में शाह ने केशव से मुलाकात की। अब सवाल ये उठता है कि नवरात्र में का यूपी में बड़ा परिवर्तन होगा, इस बात की बड़ी चर्चा है। वैसे तो कुछ जानकार ये कहते हैं कि योगी जी को बताया जा चुका है कि आपको इस्तीफा देना है। पता नहीं खबरें कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन अब चूंकि जो हालात असामान्य से हालात 1 सितंबर में की तारीख, वो तारीख थी जब यूपी पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। 1 तारीख से लेकर आज 16 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हुए हैं, चाहे वो एबीवीपी के छात्रों की पिटाई का मामला, फिर गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मामला, फिर वाराणसी में वकील की पिटाई पुलिस के द्वारा, फिर उसके बाद गोरखपुर की घटना, पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की जान ले ली, फिर वाराणसी कचहरी में वकीलों ने पुलिस दरोगा को मार दिया। उसके बाद शाम होते होते खबर कि अपराधियों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल की जान ले ली। तो हालात बेकाबू हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ पीडीए जबरदस्त रूप से, अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, समाज के तमाम छोटी छोटी जातियों को जोड़ रहे हैं और उन्होंने अपने प्रति मतलब प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति में मुझसे खुद बता रहा हूँ, मुझसे कम से कम पिछले 1 हफ्ते में 4-5 लोगों का फोन आया। तो क्या नवरात्र में उत्तर प्रदेश में फिर बदलाव होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट बढ़ गई है, देखते हैं। अब आज तो 17 तारीख की सुबह में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 22 तारीख से नवरात्र आने वाला है, देखते हैं बदलाव होता है या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव आज के समय बड़ी निर्णायक मदद बना चुके हैं।
मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।